हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइथन फंक्शंस के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल जो हम बाकी फंक्शंस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं सेम होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क उससे हमें परफॉर्म कराना है। सपोज मान लो कि मैंने दो नंबर का सम कराना है, तो मैंने वो एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं लॉजिक लिखूंगा कि दो नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है। फंक्शंस अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर कोड। ऑब्वियस सी बात है, आप छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोड को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो और उस फंक्शन को रीयूज भी कर लेते हो। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? फंक्शंस कैन कॉल अदर फंक्शंस। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल कर सकता है। मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए आपके फंक्शंस के और पैरामीटर स्पेसिफाइड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट योर फंक्शंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, वाया कमेंटिंग कर दो। यूज डिफॉल्ट पैरामीटर्स टू प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑप्शनल पैरामीटर्स। यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स टू पास द आर्गुमेंट्स बाय नेम। यूजफुल फॉर मैनी पैरामीटर्स। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है फंक्शन के? एक तो सबसे पहला कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगा, मॉडुलरिटी है, रीडेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जब आप एक फंक्शन बनाते हो तो आपको पता है कि ये वाला फंक्शन जो है ये वाला यही काम करेगा, स्पेसिफिक काम करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कोड की जो रीडेबिलिटी है वो इजी हो जाएगी कि आपको बार बार मतलब कि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसमें मल्टीपल क्या क्या काम हो रखा है। तो आप जब कमेंटिंग करते हो प्रॉपर और नेम से डिफाइन हो जाएगा कि डिस्प्ले यूजर नेम एक फंक्शन है मेरा, सपोज मान लो, तो ऑब्वियस बात है वो यूजर नेम ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है। एक लॉगिन का फंक्शन है तो मान लो कि वो लॉगिन का ही काम करेगा। एक रजिस्टर का फंक्शन है तो रजिस्ट्रेशन ही का ही काम करेगा। तो इससे डिफाइन हो जाता है कि वो फंक्शन ने काम क्या करना है। ठीक है। अब बारी आती है फंक्शन को डिफाइन करने की। इसको डिफाइन करने के लिए इसका मेथड है डीईएफ। ठीक है। यू कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग अ डीईएफ कीवर्ड। इस कीवर्ड से आपको डिफाइन करना है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरेंथेसिस आप फंक्शन नेम ये रहा आपके पास और ये पैरेंथेसिस है, इसमें आपने पैरामीटर्स बेचने हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई पैरामीटर्स इनपुट्स द फंक्शंस टेक्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो इसमें जो भी आपको पैरामीटर्स लिखना है, सपोज मान लो ए और बी का सम करना है या कुछ और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास नॉर्मल क्या है कि आपके पास सिंटेक्स है। आपने फंक्शन डिफाइन किया तो यहाँ पे आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। ऑप्शनली यू वांट टू रिटर्न द वैल्यू, यू कैन रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है। तो सपोज मान लो कि मेरे पास एक ग्रीट नाम का फंक्शन है। मैं इसको कोड में लिख के देखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ग्रीट नाम का फंक्शन है जिसमें क्या होगा, एक नेम आएगा। ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया और हेलो प्रिंट कर दिया नेम को। ठीक है। सेव किया मैंने यहाँ पे। बट मैंने यहाँ पे देख लो आपको कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने फंक्शन को क्या किया, कॉल ही नहीं किया है। ठीक है। ये तो सिंपल मैंने क्या किया, फंक्शन को बनाया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब करना है कॉलिंग द फंक्शन। अब सपोज मान लो कि हमने एग्जीक्यूट करना है उस कोड को इनसाइड द फंक्शन में, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन बाय इट्स नेम। तो मुझे नेम से फंक्शन को कॉल करना है। वो ग्रीट क्या है, मेरे फंक्शन का नेम है और इसके अंदर क्या करूंगा, मैं पास कर दूंगा नेम को। ठीक है। तो सपोज मान लो कि मैंने ये फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। अब चेक करते हैं। ठीक है। अब आ गए यहाँ पे हेलो एलिस। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिस इस फंक्शन में मैंने इसको पैरामीटर चाहिए था तो मैंने इसको भेज दिया और जो भी पैरामीटर भेजा एज अ नेम काउंट होगा, तो यहाँ पे इसने हेलो एलिस को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन कैन टेक जीरो और मोर पैरामीटर्स। एक दो तीन जितने भी पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, विच आर इनपुट्स द फंक्शंस। ठीक है। पैरामीटर्स, अब सपोज मान लो कि मैंने तो यहाँ पे एक पैरामीटर भेजा ही है यहाँ पे। ठीक है। ये भी एक पैरामीटर ही है। सपोज मान लो मैंने दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन को मैंने क्या किया, डिफाइन किया और दो नंबर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है। ए और बी दो इनपुट्स लेगा और उनका सम क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड नंबर्स को कॉल किया जिसमें 3 और 5 जो है मैंने भेजा और रिजल्ट को क्या करा लिया, प्रिंट करवा लिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 8 प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक फंक्शंस आपको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास, तो रिटर्न भी आपको करना है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, फंक्शन कैन ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब भी आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट लॉजिक लिखा हुआ आपको रिटर्न करवाना है, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। टर्मिनेट द फंक्शन एंड स्पेसिफाई द वैल्यू दैट फंक्शन शुड रिटर्न। मतलब कि जब भी आप, जैसे सपोज मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, दोनों का सम।
आपने देखा होगा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो मैंने जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि दोनों को सम करके जो वैल्यू आ रही है वो रिटर्न कर रहा है, तो मैंने उसको वो प्रिंट करवाया, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही आएगी। आपको कोई भी वैल्यू चाहिए उस फंक्शन से तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। आप कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हो, जैसे सपोज मान लो कि मैंने ग्रीट का फंक्शन ये डाला है, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने दे रखा है इसको गेस्ट। अगर कोई पैरामीटर नहीं आएगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो गेस्ट। अगर मैंने कोई पैरामीटर भेज दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, हेलो उसका नाम, ठीक है। तो इसको इसको हम चला के देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। आउटपुट सेम ही आएगी। तो मैंने फर्स्ट वाले में इसको नेम नेम का आर्गुमेंट था, मैंने भेज दिया इसको पैरामीटर, ठीक है। इसमें मैंने भेजा नहीं, तो इसमें इसमें क्या प्रिंट होगा, हेलो गेस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो गेस्ट है। अगर मैंने पैरामीटर भेज दिया तो उसको हेलो पैरामीटर को पिक कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, ये वाला हमारे पास डन हो गया फंक्शंस। आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, जितने भी आप भेज सकते हो, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, इस तरीके से स्टार आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो आपने जितने भी आर्गुमेंट्स यहाँ पे भेजे, इसने क्या कर दिया, फॉर लूप लगाई और सम करके आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लैम्डा फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस आर स्मॉल एनोनिमस फंक्शंस डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। से आप क्या करते हो, इसको डिफाइन करते हो, तो ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा से हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। और स्क्वायर क्या कर दिया, उसका स्क्वायर क्या कर दिया हमने, निकाल लिया, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शंस होते क्या हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कोड, प्रमोटिंग द कोड रीयूज। मतलब कोड अगर आपको बार बार रीयूज करना, सपोज मान लो मेरे सम का फंक्शन है, वो तो मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो implementing modular design, understanding how to define use functions effectively essential on writing the Python code, ठीक है। तो ये फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।